नमस्कार दोस्तों सभी को। कल एचएसएससी कमीशन में चेयरमैन साहब से बात होने वाली थी और जिन अधिकारियों को स्टेनो की भर्ती के लिए बोला था और हमारी पेंडिंग भर्तियां हैं, जितने भी रुके हुए एग्ज़ाम हैं, उनके बारे में भी जो मीटिंग होनी थी वो हो चुकी है दोस्तों। और उसकी खबर आप सभी को देते हैं। और जो भी अभी रुकी हुई पेंडिंग भर्तियों को लेकर एचएसएससी कमीशन में हरियाणा सरकार में जो चर्चाएं चल रही है, उन सभी की अपडेट आप सभी को समय समय पर देते रहे हैं दोस्तों। और आगे भी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए सभी दोस्त जितने भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एचएसएससी कमीशन की रुकी हुई सभी भर्तियों की, सभी ग्रुपों की, स्टेनो की और अन्य सभी पेंडिंग रिजल्ट और एग्ज़ाम हैं, उन सभी की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। 6 नवंबर को जो सभी ग्रुप भर्तियों को पूरी करवाने के लिए चेयरमैन साहब से मिलके आए थे, तो उसके बाद चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि आप सभी को आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप पता करते रहिए कि आपकी भर्ती का कब क्या होने वाला है और मेरे संज्ञान में इस भर्ती को रखिए। तो हम पिछले 2-3 दिन से प्रयास कर रहे थे एचएसएससी की रुकी हुई भर्तियों को पूरा करने के लिए। एचएसएससी कमीशन और चेयरमैन साहब जी क्या कर रहे हैं, और इसमें स्टेनो की भर्ती के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो स्टेनो की भर्ती की अपडेट जानने के लिए भी हम बार बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया था कि मीटिंग के बाद ही, चेयरमैन साहब से मिलने के बाद ही हम कुछ आपको बता पाएंगे। तो उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी। तो कल उनकी मीटिंग हुई है, कल उन अधिकारी से भी बात हुई है। तो हमने सबसे पहले यह बात कही कि हम स्टेनो की भर्ती के कैंडिडेट हैं और हमारी भर्तियां जो रुकी हुई है और अन्य भी पेंडिंग ग्रुप हैं जिनके एग्ज़ाम में रिजल्ट रहते हैं, तो आप उन सभी का भी क्या कर रहे हैं। हम 6 तारीख को भी बहुत ज़्यादा संख्या में एचएसएससी कमीशन में हर डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा के हर जगह से स्टेनो की भर्ती को लेकर और अन्य ग्रुपों की रुकी हुई भर्तियों को लेकर एचएसएससी कमीशन आए थे। तो अभी तक आपने उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया, ना ही कोई नोटिस जारी किया है, ना ही कोई शेड्यूल अभी तक आया है। तो उन्होंने बताया कि कल हमारी बात हुई है चेयरमैन साहब से और हम सभी को आपकी स्टेनो भर्ती और सभी पेंडिंग भर्तियां अच्छी तरह से याद है और ये इसी सीईटी में करवाना चाहते हैं। और आप जो नोटिस हमारे पास जमा करवा के गए थे वो हमारे पास भी है और चेयरमैन साहब जी के पास भी है, और उन्होंने हमारे सभी पॉइंट को देख लिया है। स्टेनो की भर्ती में क्या क्या अभी तक परेशानियां रही हैं, और एसएससी कमीशन के अधिकारी से बात होते ही हमने सबसे पहले ये बात रखी कि हम पहले भी स्टेनो की भर्ती को लेकर और रुकी हुई भर्तियों को लेकर बहुत बार आ चुके हैं और हर ग्रुप आया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ग्रुप अभी स्टेनो का रहता है। स्टेनो के एग्ज़ाम कैंसिल भी हो चुके हैं, 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां रही है। अभी तक स्टेनो की भर्ती को कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम 6 तारीख को भी आए थे और आप सभी ने हमें ये कहा था कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सभी ग्रीवेंसेस निपटाने के बाद स्टेनो की भर्ती के बारे में बता दिया जाएगा और जल्द ही हम इस पर काम शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक आपने क्या किया है? तो दोस्तों खुद उन्होंने ये कहा है कि हमें स्टेनो की भर्ती को लेकर और सभी रुकी हुई भर्तियों को लेकर अच्छी तरह से याद है और हमें ये भर्ती इसी सीईटी में करवानी है, ये भी याद है। और हम चेयरमैन साहब को भी इसके बारे में दोबारा कल बोल चुके हैं, उन्होंने ये भी कहा है। और उन्होंने ये खुद बताया है दोस्तों कि आपकी जो सबसे पहली समस्या ये थी कि स्टेनोग्राफी में स्टेनो के स्किल एग्ज़ाम सभी के हों, क्योंकि सभी ने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं जिनको स्टेनो आती भी नहीं है, स्टेनो से कोई लेना देना नहीं है और लोग टाइपिंग को ही स्टेनो समझते हैं। तो उनको ये बात अच्छी तरह से पता है और स्किल टेस्ट में बैठने के लिए सभी को मौका दिया जाए, ऐसा आपने कहा है। तो हम ये आपकी बात मानते हैं, क्योंकि तभी जेन्युइन स्टेनोग्राफर निकल पाएंगे। और जिनको स्टेनो आती है और रिटर्न के लिए 4 गुना बुलाया जाए, ऐसा आपका कहना था। तो हमने ये बात चेयरमैन साहब के सामने रखी है और वो इस बात को एग्री भी करते हैं। उन्होंने खुद ये कहा है कि चेयरमैन साहब से हमने बात की है तो वो इस बात को एग्री करते हैं कि सभी का स्किल टेस्ट लिया जाए,
ताकि सभी स्टेनोग्राफर की छंटनी हो सके जो स्टेनो लिखना जानते हैं और उन्हीं को एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। यानी स्किल टेस्ट सभी का लेने की बात उन्होंने कही है। तो इसके बाद हमने एक प्रश्न उनसे ये किया कि आपने अभी तक स्टेनो की भर्ती का व जितने भी पेंडिंग ग्रुप हैं उनकी भर्ती का कोई भी नोटिस नहीं डाला है, तो इसके बारे में आपने अभी तक क्या किया है? और आप कह रहे थे कि जल्द ही ग्रीवेंसीज निपटाने के बाद आपका नोटिस डालते हैं या कोई भी शेड्यूल आपका दे देंगे। तो दोस्तों उन्होंने ये बताया कि हाँ, आप सभी की भर्तियां तो होंगी लेकिन अभी नहीं होंगी, क्योंकि पहले हम सारी की सारी ग्रीवेंसीज निपटाने वाले हैं और अभी रहती हैं। अब दोस्तों पता नहीं उनकी कितनी ग्रीवेंसीज रहती है, क्या कुछ वो इस बारे में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये सारी ग्रीवेंसीज निपटाने के बाद ही आपकी भर्ती पर काम शुरू होगा और आपके एग्जाम का शेड्यूल डाला जाएगा और इन सभी का हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो फिर हमने उनको ये बात कही कि आप अभी तक स्टेनो की भर्ती नहीं करवा रहे और नेक्स्ट सीईटी की बात बार बार चल रही है, तो आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट सीईटी की भी तैयारी नहीं हम कर पा रहे और ना ही हमारे स्टेनो की तैयारी अच्छी तरह से हो रही, आपके नोटिस ना डालने की वजह से, कोई शेड्यूल जारी ना करने की वजह से। तो आप हमारा शेड्यूल जारी कर दीजिए, कोई भी टेंटेटिव डेट हमें एग्ज़ाम की, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की दे दीजिए। तो उन्होंने इस बारे में जवाब दिया कि हम अभी कोई डेट आपको नहीं दे सकते, ना ही इस बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर हमने ये कहा कि आप हमें कुछ तो बताइए, कब तक एग्जाम हो जाएंगे? आप दिसंबर में करवाने वाले हैं या दिसंबर के लास्ट में करवाने वाले हैं? आप ये बता दीजिए, या जनवरी में हमारे एग्जाम स्टेनो के स्किल टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे जो रिटन टेस्ट है वो भी रहते हैं मैडम जी। तो आप समय और परेशानी देखिए हमारे साथ क्या चल रही है, हमारा जो ग्रुप है स्टेनोग्राफी का, तो इसका एग्जाम सबसे पहले आप करवा दीजिए। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस बारे में आपको अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी कोई ना आपको डेट दे सकते हैं, कोई ना आपका नोटिस डाल सकते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने इतना ज़रूर कहा है कि भर्ती करेंगे और इसी सीईटी में करेंगे, लेकिन अभी कोई आपका नोटिस नहीं डाला जाएगा, ना आपको इस बारे में कुछ पहले बता सकते हैं। हम कहते हैं कि जब एग्ज़ाम होने ही है तो कुछ तो बता दीजिए हमें, ताकि हम सेटिस्फाई हों, हमें पता लगे कि हमारे एग्ज़ाम होंगे, हम अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ। लेकिन दोस्तों इस बात से उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन उनको ये बात भी ज़रूर याद है कि पिछली बार जो स्पीकर की है वो प्रॉब्लम बहुत रही है, वर्ड सुनने में प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं थी और कुछ ऐसी दिक्कतें उन्होंने अपने आप बताई है कि आपकी ये कुछ प्रॉब्लम रही है। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो रोड के पास थे जहां पर आवाज़ें ज़्यादा थी ट्रैफिक की, तो स्टेनो की ये शिकायतें रही है, तो हम उसको भी दूर करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब करने वाले हैं। तो उन्होंने ये बताया है अगर कोई भी आगे बात होती है स्टेनो के बारे में, स्टेनो की भर्ती के बारे में और रुकी हुई पेंडिंग भर्तियों के बारे में चेयरमैन साहब से, तो हम आपको जल्द ही बता देंगे। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई नोटिस और डेट हम जारी करने वाले नहीं हैं, ना ही हम इस बारे में अभी आपको कुछ बताएंगे। तो ऐसा उन्होंने दोस्तों कहा है। लेकिन उनको स्टेनो की भर्ती के बारे में याद ज़रूर है, क्योंकि हम इतनी संख्या में गए थे, हमने 2-3 बार उस दिन बात की चेयरमैन साहब से और वहाँ के अधिकारी भी उनके पास ही खड़े थे और पूरा डिपार्टमेंट उनका वहाँ पर मौजूद था। और उसके बाद ही हम चेयरमैन साहब से बाद में भी मिलके आए थे स्टेनो की भर्ती को पूरा करवाने के लिए, सभी का स्किल टेस्ट लेने के लिए। तो उनको बिल्कुल अच्छी तरह से याद है स्टेनो की भर्ती, लेकिन डेट वो अभी तक जारी करने वाले नहीं हैं और उन्होंने मना भी कर दिया है इसके लिए। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि आपकी सभी पॉइंट टू पॉइंट हमें समस्या पता है स्टेनो की और सभी के स्किल टेस्ट की, और इसके अलावा हम आपकी भर्ती इसी सीटी में करवाएंगे, ये बात कहते हैं। लेकिन डेट के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देते हैं, ना कोई नोटिस डालने की बात कही है, ना कोई शेड्यूल वगैरह कुछ भी उन्होंने अभी तक इसके बारे में क्लियर नहीं बताया है। बस इतना कहा है कि आपकी जो बात है चेयरमैन साहब तक पहुंचा दी गई है और जल्द ही आपकी बात सुनी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, यही सब बातें हुई है, यही सब उनसे पूछा है और बार बार स्टेनो की भर्ती के बारे में
रुकी हुई पेंडिंग भर्तियों के बारे में उनको याद दिलाने की कोशिश की गई है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी भर्ती हो, ताकि सभी स्टेनोग्राफर इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उन सभी को रोजगार मिले और हमारी परेशानी किसी भी तरह से दूर हो सके और हमारी भर्ती है जो ज्वाइनिंग तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। कोई भी नई अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। जल्द से जल्द नई अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और नेक्स्ट भर्ती को पूरा करवाने के लिए हमारे साथ बने रहें। जब भी जाना पड़ेगा हम जरूर जाएंगे स्टेनोग्राफर की भर्ती को और सभी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों। कोई भी नई अपडेट मिलेगी आपको जरूर इसी चैनल पर देंगे।